हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडीवर्ड। हम लोग के यूट्यूब चैनल एडीवर्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग लाइट का पोर्शन कर रहे थे जिसमें कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कंप्लीट हो चुका था। अब हम लोग सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं और कंटिन्यूअस वे में पूरे सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। लाइट का चैप्टर कंप्लीट करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कंप्लीट करेंगे, इस तरह से करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट और कंप्लीट फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री का पूरा पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। आप लोग का जितना कम समय है उस कम समय में भी मैं कोशिश करूंगा कि सारे चैप्टर्स का रिवीजन एक बार करवा दूं। इंपॉर्टेंट चीजों को मैं निश्चित रूप से अंडरलाइन करके अंडरफ्रेम करके समझाऊंगा और अगर आप लोग निश्चित रूप से इसको तरीके को फॉलो करते रहेंगे तो बोर्ड में अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। आइए आज हम लोग इसको करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं और साइन कन्वेंशन जिसमें कि बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, बहुत आसानी समझेंगे और एक भी क्वेश्चन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का आप लोगों का नहीं छूटेगा यदि कंसेप्ट को आप लोग निश्चित रूप से ध्यान में रखेंगे। तो देखिए, हम लोगों ने पढ़ा है कि स्फेरिकल मिरर जो हमारे होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक तो कनकेव मिरर, दूसरा कन्वेक्स मिरर। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है, आप लोग याद रखते हैं कर्व से कि अगर ऐसा कर्व है तो कनकेव और ऐसा कर्व है तो कन्वेक्स। आप लोगों को याद रखना है स्फेरिकल मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के और पॉलिश सरफेस के आधार पे, तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर होगा वो तो कन्वेक्स मिरर हो जाएगा और जिसका अंदर की ओर होगा वो कनकेव मिरर हो जाएगा। तो ये देखिए, ये हो गया कनकेव मिरर। इस कनकेव मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनवर्ड है और इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आउटवर्ड है। इतनी सी बात अगर याद रखेंगे तो निश्चित रूप से कभी भी नहीं भूलेंगे, कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे कन्वेक्स और कनकेव मिरर में कौन सा मिरर कौन है, क्योंकि आपको यह नहीं याद रखना है कि ऐसा कर्व या ऐसा कर्व, आपको याद रखना है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आधार पे। तो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होगा तो मिरर हो जाएगा कनकेव और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर आउटवर्ड होगा तो मिरर हो जाएगा कन्वेक्स। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। निश्चित रूप से इसके एक भी न्यूमेरिकल आप लोगों से नहीं छूटेंगे, आप लोग निश्चित रूप से सारे न्यूमेरिकल्स को बना के आएंगे। रे डायग्राम जो इमेज फॉर्मेशन के हैं वो मैं पहले पढ़ा चुका हूं, वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप लोग लाइट के प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। निश्चित रूप से कुछ चीजें, बेसिक चीजें आप लोग जानते हैं। अगर तो ये प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है जो कि इस मिरर के पोल से होकर गुजर रही है, तो इसका कनकेव मिरर का जो फोकस होगा वह इन फ्रंट ऑफ मिरर होगा, एफ। सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इन फ्रंट होगा, यानी कि फोकस जो होगा वो पॉजिटिव होगा। कहने की बात यह है, कैसे पॉजिटिव होगा इस बात को भी समझाता हूं। आप लोग जानते होंगे कि जो ऑब्जेक्ट हम लोग प्लेस करते हैं वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ ही प्लेस करते हैं, नहीं तो उसका इमेज प्राप्त नहीं हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे हम और इमेज कैसा बनेगा, इसके बारे में रे डायग्राम्स में हम लोगों ने बात कर ली है। तो हम लोग ऑब्जेक्ट को हमेशा ही लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं, जहां पर भी रखना हो। फॉर एग्जांपल अगर एफ एंड सी के बीच में रखे हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है अगर ए बी, तो इसकी इमेज बनेगी। कहाँ ऑब्जेक्ट को रखते हैं उसके हिसाब से इमेज बनता है। इस पर अभी नहीं जाएंगे, सिर्फ समझेंगे साइन कन्वेंशन को। तो ये अगर हमारा पोल है और यहाँ हमने अगर ऑब्जेक्ट को रखा है, ये अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में, तो मैं आपको एक सिंपल सा बात बताता हूँ, उस चीज को हमेशा फॉलो कीजिएगा। वैसे तो इंसिडेंट लाइट की दिशा में आगे बढ़ने पर पॉजिटिव लेते हैं, पर हम हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड पर ही रखेंगे। अगर आप यह चीज को फॉलो कीजिएगा तो न्यूमेरिकल आपका एक भी नहीं छूटेगा। कोर कांसेप्ट भी आप बाद में इसको अच्छे से समझ सकते हैं, पर न्यूमेरिकल के उद्देश्य से कि न्यूमेरिकल आपका एक भी नहीं छूटे, इस कांसेप्ट को ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्ट जो अगर आपका रखा है लेफ्ट हैंड साइड पर पोल से, आपके पोल को मान लीजिए एक एक्सिस एक्स और वाई वाला, जैसा आप मैथमेटिक्स में बनाते हैं, एक्स और वाई एक्सिस मान लीजिए। आप मन में इमेजिन करना है कि ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया और पोल हमारा कहाँ है, ओरिजिन पर है। क्लियर है? ये माइंड में कंसेप्ट लेके चलना, एक्चुअली में कुछ नहीं होता है ऐसा, पर आपको ये सोच के चलना है यह बातें हो रही हैं। तो लेफ्ट में जब आप चलते हैं ओरिजिन से, तो क्या होता है, वह चीज निगेटिव मानी जाती है पूरे एक्सिस पर। क्लियर है? तो अगर डिस्टेंस आपको मेजर करना हो पोल से लेफ्ट हैंड साइड जाने में,
तो आप उस डिस्टेंस को नेगेटिव लेंगे, चाहे वो इमेज का हो, ऑब्जेक्ट का हो, कोई भी इमेज बने, कोई ऑब्जेक्ट पर कहीं रखा हो, तो हमेशा आप लेफ्ट हैंड साइड की चीजों को नेगेटिव लेंगे। अगर तो राइट हैंड पर जाएंगे, तो जैसे एक्सिस पे क्या करते हैं, पॉजिटिव मानते हैं, तो आप उसको पॉजिटिव मानिएगा। उस तरह से जब अपवर्ड जाएंगे तो पॉजिटिव और डाउनवर्ड जाएंगे तो नेगेटिव। इस साइन कन्वेंशन को हमेशा याद रखिए। कुछ खास इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं। ऑब्जेक्ट की दूरी कहां से, पोल से, कहलाती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और उसको हम लोग u से डिनोट करते हैं साइन कन्वेंशन में। इमेज डिस्टेंस या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी को हम लोग v से डिनोट करते हैं। फोकल लेंथ को f से डिनोट करते हैं। ये तीन चीज को एकदम बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u से, इमेज डिस्टेंस v से, और फोकल लेंथ f से डिनोट किया जाता है स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से। अब आप यह सोचिए, ऑब्जेक्ट को तो हम हमेशा ही नेगेटिव में रखेंगे, यानी हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे। तो आप याद कर लीजिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा हमेशा ही नेगेटिव होगा, चाहे कोई भी मिरर हो, कोई भी लेंस हो। तो u हमारा जो होगा वो हमेशा ही नेगेटिव होगा हमारे साइन कन्वेंशन में। क्योंकि आप लोग के पास समय बहुत ही कम है, इसलिए मैं टू द पॉइंट, टू द फैक्ट बताऊंगा, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से 100% इंपॉर्टेंट है। और हो सकता है कि हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में इसी बेस पर पूछ लिया जाए, इसकी भी संभावना बनती है, कंफर्म नहीं है। तो अगर ऑब्जेक्ट को हम देखें, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है पोल से लेफ्ट जाने पर, यानी लेफ्ट हैंड साइड पर, तो ये ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। अब अगर आपको कोई याद हो इस चीज को कि ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट को जब ऑप्टिकल सेंटर यानी पोल और फोकस के बीच में रखते हैं किसी कनकेव मिरर में, तो जो हमारा इमेज बनता है वो बिहाइंड द मिरर बनता है। बस यही एक तो आप याद रखिए, एक ही केस है ये कनकेव मिरर में, जबकि ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा जाएगा तो हमारा इमेज जो बनेगा वो बिहाइंड द मिरर बनेगा, इनलार्ज बनेगा और वर्चुअल इरेक्ट बनेगा। ये तीन चीज हमेशा याद रखिएगा। सिर्फ इस केस में क्या हो जाएगा, हमारा इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, बाद बाकी सारे केस में इसको अगर केस को छोड़ दिया जाए तो इमेज डिस्टेंस नेगेटिव रहेगा। क्लियर है? अब देखिए, फोकल लेंथ हमारा ऑब्जेक्ट का, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम मिरर के सामने रख रहे हैं और कोई भी मिरर अगर है, चाहे वो कनकेव हो या कन्वेक्स हो, तो उसका फोकल लेंथ हमेशा फिक्स्ड रहेगा। इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखिए कि फोकल लेंथ किसी भी मिरर का हमेशा फिक्स होता है, क्योंकि वो रेडियस ऑफ कर्वेचर से निकाला जाता है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कर्व का रेडियस हमेशा फिक्स रहेगा। तो फोकल लेंथ हमारा हमेशा फिक्स रहेगा। तो यह भी क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो फोकल लेंथ भी हमारा हो जाएगा नेगेटिव। तो ये दो चीज याद रखिएगा, कनकेव मिरर में हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव रहेगा और फोकल लेंथ भी नेगेटिव रहेगा। बची बात इमेज डिस्टेंस की, तो इमेज डिस्टेंस सिर्फ एक केस में, वह भी जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा, तो बिहाइंड द मिरर जब इमेज बनता है तो वो पॉजिटिव होगा, अदरवाइज सारे ही केसेस में भी नेगेटिव ही रहेगा। क्लियर है? नो डाउट यहां तक। हाइट की अगर बात करें, ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखते हैं, तो हाइट इसकी हमेशा पॉजिटिव ही होती है। तो ऑब्जेक्ट की हाइट को ho से हम डिनोट करेंगे। अपना नोशन कहीं h1 होता है, कहीं h2 होता है, आप याद रखिए ho, ये हो गया ऑब्जेक्ट हाइट। तो ऑब्जेक्ट हमेशा ही वर्टिकली खड़ा रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो ये हमेशा ही पॉजिटिव होगा। अब इमेज जो है, इसकी हाइट को मानेंगे hi, ये हो जाएगा इमेज डिस्टेंस, सॉरी इमेज हाइट, ये हो जाएगा इमेज हाइट। यह जो इमेज हाइट है, यह आप सोचिए कि पॉजिटिव कब होगा, जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा इमेज। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कब बनेगा, जब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा, जब बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगा। तो एक केस फिर वही पोल और फोकस वाला, जिसमें ऑब्जेक्ट इरेक्ट बनता है। तो आप इसे याद रखिएगा कि इमेज हाइट जो है वो पॉजिटिव होगी सिर्फ वन केस में। वो कौन सा है, बिटवीन जब ऑब्जेक्ट रखा जाएगा पोल एंड फोकस, तो ही पॉजिटिव होगा, अदरवाइज सारे केस में हाइट ऑफ इमेज जो है वो नेगेटिव ही होगा। क्योंकि इमेज जब भी रियल बनेगा तो वो इन्वर्टेड होगा। ये माइनस और प्लस साइन सिर्फ आपको पोजीशन बताता है कि
कि माइनस साइन में है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है इन फ्रंट ऑफ मिरर रखा हुआ है और इमेज भी इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रहा है। पॉजिटिव साइन है आपका इमेज का, इसका मतलब है बिहाइंड द मिरर इमेज बन रहा है। अगर माइनस नेगेटिव साइन है इमेज डिस्टेंस का, इसका मतलब है कि मिरर के फ्रंट में आपका इमेज बन रहा है। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यदि ऑब्जेक्ट को हम लोग रख रहे हैं अपॉन द एक्सिस, ऊपर, एक्सिस के हमेशा ऊपर, और यही आपको रखना भी है। यदि आप चाहते हैं कि आपके सारे न्यूमेरिकल्स बिना किसी डाउट के बन जाएं, कहीं आपको कहीं भी डाउट ना आए, तो हमेशा ऑब्जेक्ट को आप रखेंगे सीधा, इरेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट को जब आप इरेक्ट रखते हैं तो एक केस में सिर्फ ऑब्जेक्ट जो है इरेक्ट बनता है, वो भी तब जबकि ऑब्जेक्ट प्लेस होता है पोल और फोकस के बीच में, तो बिहाइंड द मिरर वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनता है। अगर बाकी सारे केसेस में ऑब्जेक्ट जो है इन फ्रंट ऑफ मिरर रहेगा, इमेज भी इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगा, और कैसा बनेगा, रियल इन्वर्टेड बनेगा। इन्वर्टेड बने का मतलब बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब है आपका हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव होगा। क्लियर है? मुझे लग रहा है कनकेव मिरर में कोई भी तरह का डाउट आप लोगों को है। आइए बात करते हैं कन्वेक्स मिरर की। दोनों के लिए हम सिंपल फॉर्मूला बताएंगे, एक बार में ही मैग्निफिकेशन भी बता देंगे, और इससे ही आपका सारा सवाल बनना शुरू हो जाएगा। हम लोग ये जानते हैं कन्वेक्स मिरर जो होता है ये डाइवर्जिंग मिरर होता है, वहीं पर कनकेव मिरर जो है वो कन्वर्जिंग मिरर होता है। तो कन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर होता है, जबकि कनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है। तो डाइवर्जिंग मिरर का मतलब होता है कि जो लाइट रेज को अलग अलग दिशा में परिवर्तित कर दे, डाइवर्ज कर दे। तो हम लोग जानते हैं इसी कारण से इसका जो फोकस होता है वो बिहाइंड द मिरर बनता है, जिसको कि डॉटेड लाइन से शो करते हैं। तो यह तो क्लियर हो गया। अगर सेम साइन कन्वेंशन को आप फॉलो करेंगे, एक बात ध्यान रखिएगा, सेम साइन कन्वेंशन को फॉलो कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट रखना होगा हमको लेफ्ट हैंड साइड पर। हम ये बात आपको पहले बता दिए हैं। अगर आप इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस को अदर साइड रखिएगा तो साइन कन्वेंशन उल्टा हो जाएगा बिल्कुल। अगर आप लेफ्ट में नेगेटिव ले रहे हैं तो आपको राइट में नेगेटिव लेना होगा, क्योंकि आपने रिफ्लेक्टिंग सरफेस को ही उल्टा कर दिया है। इंसिडेंट रे के लाइट में चलने पर पॉजिटिव होता है, यही हमारा थ्योरी कहता है। पर चूंकि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है और बिल्कुल सही तरीके से सॉल्व करना है, इसमें कहीं कोई लेकिन नहीं है, एक भी न्यूमेरिकल आपका नहीं बनेगा। क्योंकि अगर डाउट होगा, अगर आपको, या मान लीजिए अगर आपका थ्योरी गलत होगा तो आपका न्यूमेरिकल गलत होगा, थ्योरी अगर सही नहीं होगी तो ही ना न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। तो निश्चित रूप से थ्योरी इसकी 110% सही है, न्यूमेरिकल आपके सारे बनेंगे। तो जब आप ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को ये रखेंगे, एकदम याद रखिए इस चीज को, सेम यही चीज होगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस सामने रहेगा, ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पर रहेगा, फोकस जो है बिहाइंड द मिरर होगा। यानी कि अब यहाँ समझिए फोकस बिहाइंड द मिरर है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन वही मानेंगे, पोल पर ऊपर की ओर जाएंगे पॉजिटिव होगा, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव होगा, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव होगा, और डाउनवर्ड्स भी नेगेटिव होगा। तो फोकस जो है राइट हैंड साइड पर है तो पॉजिटिव ले लेंगे। इस मिरर में लेफ्ट हैंड साइड पर भी ऑब्जेक्ट रखे हैं, तो u हमारा नेगेटिव हो गया। अब u तो हमेशा ही नेगेटिव लीजिएगा। एक आपको राज की बात बता देता हूं मैं, u जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो चाहे लेंस हो या मिरर हो, हमेशा नेगेटिव लीजिएगा। हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है। कहीं दिक्कत नहीं आएगी। जो आप कठिन समझते हैं लाइट के चैप्टर को, बहुत सरल है, बहुत आसान है। 100% एक बार में समझेंगे, सारे न्यूमेरिकल एक बार में सॉल्व होंगे। टाइम बहुत कम है, मैं भी जान रहा हूं, पर इसमें भी अगर आप मेहनत करें तो कोई ऐसा स्टूडेंट भी जो कि अभी से पढ़ाई शुरू कर रहा है, 1 महीना पहले से पढ़ाई शुरू कर रहा है, 10 दिन पहले से पढ़ाई शुरू कर रहा है, तो वह भी विद इन द टाइम सिलेबस को कंप्लीट कर सकता है। अपने अंदर पॉजिटिविटी लाइए और जुड़ जाइए काम में। जितना अधिक वर्क करेंगे, जितना अधिक एफर्ट डालेंगे, उतना अधिक रिजल्ट की अपेक्षा कीजिएगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा नेगेटिव हो गया। इस मिरर की प्रॉपर्टी है, इसमें जितने भी इमेज बनते हैं सारे बिहाइंड द मिरर बनते हैं, और दो ही पोजीशन बनता है इसका, एक तो बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी वाला और एक एट इंफिनिटी वाला। दोनों ही केस में बिहाइंड द मिरर इमेज बनता है। तो बिहाइंड द मिरर इमेज बना यानी इसका डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यह तो बहुत ही आसान हो गया कि इमेज डिस्टेंस आपका पॉजिटिव फिक्स रह गया, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव फिक्स रह गया, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव फिक्स हो गया। यानी कि इस मिरर से अगर सवाल दे तो आंख कान मुंह के आप लोगों को क्या करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में नेगेटिव कर देना है, फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेना है, और इमेज डिस्टेंस भी पॉजिटिव लेना है। तो
इसका तो कोई प्रॉब्लम आएगा तुरंत सॉल्व कर देंगे। इसमें आपको सिर्फ एक केस याद रखना है, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा जाएगा तो इमेज जो बनेगा वह राइट हैंड साइड में बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, उसको पॉजिटिव लेंगे। बाद बाकी सारे केसेस में इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होगा। क्लियर है? मुझे लगता है साइन कन्वेंशन में इससे अधिक कुछ भी बताने की आवश्यकता है मिरर के केस में। और इतने को अगर चीज को आप याद रखेंगे 110% एक भी क्वेश्चन साइन कन्वेंशन का नहीं छूटेगा। तो आज की सीरीज साइन कन्वेंशन की हम लोग यही समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट में इसी पर बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल दोनों की हम लोग लेके शुरू करेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे। और आप लोग पढ़ाई पे निश्चित रूप से ध्यान दीजिए। जो भी पीछे सेशन है, जो भी इसके लॉज हैं, रूल्स हैं, उसको पढ़िए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।